गौरवानंद हरि हरि बोल। बोलो कृष्ण लाल की जय। हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, मिथ्या जगत विचारना सीखो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो। मुख से हरि नाम उच्चारना सीखो, मुख से हरि नाम उच्चारना सीखो। निज नैन चकोर बना करके, निज नैन चकोर बना करके, उनकी छवि को सीखो। तुम्हें हरे कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, हृदय से उनको पुकारना सीखो, हृदय से उनको पुकारना सीखो। ठीक है, सभी लोग को बोलना है साथ में। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। आप लोग बोल नहीं रहे। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना था, इसे छोड़ विषय
हरि नाम नहीं तो जीना, 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 हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इस धार में हरि नाम, हरि नाम हरे राम हरे हरे काल सदा अपने रख डोले, काल सदा हरे काल सदा अपने रख डोले, वो ना जाने ओ हरि का नाम जपो निशिरा कर, हरि का नाम। और तुम लोग कह रहे हैं कि हमें प्रतिदिन रात दिन किसका नाम लेना चाहिए? भगवान का। हरि का नाम जपो निशिरा कर, हरि का। ओ इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इस धार में हरि नाम। तीरथ है हरि नाम हमारा, अरे तीरथ है हरि नाम हमारा, अरे नाम हमारा अरे अरे अंत समय हरि नाम नावे। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी क्या उम्र है तुम्हारी भजन करने की। हमसे भी भक्त लोग, हम लोग बाहर में जाते हैं तो बोलते हैं नई उम्र में आगे भजन करने की। भजन की उम्र है, भजन तो बुढ़ापे में होता है। तो कहते अंत समय हरि नाम नावे, वो अंत समय हरि नाम नावे, वो काशी और मदीना का हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इस धार में हरि नाम। अरे पूजन से सब अरे हरे हरि नाम नमामि, हरे नाम हरे हरि नाम नमामि, हरे राम हरे हरि नाम नमामि। हमारे देह पड़ी रह जाए, हरे देह पड़ी रह जाए,
हम लोग सुबह से शाम तक अपने शरीर को बहुत सुंदर संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन कहते हैं प्रतिदिन हरिनाम रचना पर नहीं करते हैं। देह पड़ी रह जाए पर, अरे देह पड़ी रह जाए तो कुंडल और नगीना हरि अरे अमृत हरि नाम जगत में। आपको बोल लीजिए समझ लो। अरे अमृत है हरि नाम जगत में। समझ नहीं आ रहा है क्या? एक सेंटेंस तो बोला, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत प्रभु का नाम तो 2 मिनट ले लीजिए, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। महामंत्र रोज जब करते हैं वही तो बोलना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम
निताय गौर हरि 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 बोल निताय गौर निताय गौर हरि हरि। देखो जिसकी इच्छा है एक बार जंप लगाने की, थोड़ा उछलने की, कूदने की, तो वो लोग खड़े हो सकते हैं। जबरदस्ती किसी से नहीं है, जिसकी इच्छा है। ओ निताय गौर हरि 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 निताय गौर हरि 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 निताय गौर हरि 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 निताय गौर हरि 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 निताय गौर हरि अभी
ठीक है, आधे लोग बोले हैं अभी, ठीक है। मारा बाबा आधा आधा बोले, सबको बोलना है, ठीक है। हो जाए जय गुरु, सारी गौर हरि परंपरा की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समागत गौर भक्तवृंद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, पिताय प्रेमानंदे। भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत डबल गोविंद महाराज की, भारती महाराज की, अय्यर महाराज की, परमात्मा महाराज की, बाबाजी महाराज की, सभी मठवासी ब्रह्मचारी भक्तवृंद की, भक्तवृंद की, भक्तमानंदे हरि हरि। देखिए हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा चालू हुई है, हमारे साथ जितने भक्त लोग हैं, हम लोग अभी 16 तारीख को वृंदावन जाएंगे, 17 तारीख को संकल्प लेकर फिर हमारी 1 महीना की परिक्रमा, ये तो मथुरा के अंतर ग्रह परिक्रमा हमारी। अभी भक्त कम है, वृंदावन में जाकर बहुत सारे इसके डबल हो जाएंगे। तो हम लोग को मथुरा मठ में सारे उनके हित नहीं बताइए, मथुरा मठ में सबको खिलाते हैं सुबह शाम 3 टाइम। इतने सारे लोग मथुरा मठ में रुके हैं, 5-6 मंजिल बना दिया, ऊपर भी रुक घेर दिया। अभी तो आए नहीं, बहुत सारे मठ में गए हैं। तो भगवान रहने के लिए जगह भी नहीं कभी पड़ते, इतने लोग गली गली में घुस करके गली गली में खिलाते हैं, इतने लोगों में। तो भैया हॉल पूरा भरा है आपका। मैं अभी देखते हैं मठ में कैसे लोग रहते हैं, हम सुबह सुबह निकलते हैं तो देखते हैं इतने लोग रास्ते में खिलाते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे। ये सब
मथुरा धाम है ना, इसकी महिमा है। तो हम लोग ये मथुरा धाम की परिक्रमा करते हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। हमारे गुरुजी ने 1954 में मठ लिया था, ये मथुरा मठ, और भक्ति नारायण गोसाई महाराज को इंचार्ज बनाया था। हमारे भक्त प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने 1954 में ये मथुरा मठ लिया था। वो भी पुरानी थी, 1920 की बिल्डिंग, 100 साल पुरानी। तब माधव तोड़ कर उसको नया बने आपके सामने, देखो कितना भी सुंदर बना है। हमको भी देखने में आश्चर्य होता है कि मथुरा में कोई बिल्डिंग बनी, मठ बना, मंदिर बना। तो ये सब हमारे महाराज जी, बड़े महाराज जी बड़ा आवा था, कृपा थी, उनकी इच्छा थी, उनके सामने बनने के नहीं बना तो अभी बन गया। तो ये हम लोग तब से 1954 से बड़े महाराज जी ब्रह्मंड परिक्रमा निकालते थे। जब तक आपने तो हिसाब से निकाले, अभी भी चल रही है। महाराज जी 2010 में चले गए, उसके बाद में अभी 2024 तभी चल रही ब्रजमंडल परिक्रमा। तो इस प्रकार ये ब्रजमंडल परिक्रमा 84 क्रोश की ब्रजमंडल परिक्रमा है। ये कृष्ण का लीला धाम है, कर्मभूमि है, लीला स्थलियां हैं। ये सारे ब्रज हमारे 84 क्रोश ब्रजमंडल का परिक्रमा जो करते हैं, उनके 84 लाख योनि में घूमना फिरना बंद हो जाता है। इसलिए सारे पृथ्वी से, सारे देशों से लोग आते, और ये ब्रज की महिमा, ये ब्रज धाम क्या चीज है, उसकी भ्रमण करने से साधु संत महाप्रभु आए, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, बड़े बड़े महात्मा सब आकर के, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि इस ब्रज धाम में आकर के कृष्ण की महिमा और कृष्ण लीला को श्रवण करने के लिए, कि हमारे कृष्ण तो हमारे सब आदि मूल है ना, सबके पिता हैं। पिता हम अस्य जगतो धाता माता पितामह, कृष्ण ही सबके मूल हमारे हैं। ये राधा कृष्ण युगल सरकार हैं, तो उन्हीं के हम लोग जब ब्रज में भ्रमण करेंगे तो पता चले कि हम लोग भी इसी कहीं पे यहीं के हैं, आप लोग यही पता है। तो देखो भगवान की सेवा करने से क्या होता है। अरे भगवान के जब बड़े बड़े भगवान भी जब आते हैं ना, तब भी साधु सेवा करते हैं। तो जिस समय में कृष्ण महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों को पूरा राज बना करके उनको हस्तिनापुर दे दिया, तो कृष्ण वहां स्वयं रुके और उन्होंने कहा कि अभी आप राजस्व यज्ञ करना। पांडवों को युधिष्ठिर विशेष कहा, तुम राजस्व यज्ञ करना। और राजस्व यज्ञ 1 साल तक चला, और 1 साल तक वो कुंती, द्रौपदी, कृष्ण और 5 पांडव प्रतिदिन 1 लाख, एक बार पंगत में 1 लाख लोग बैठते, ब्राह्मण लोग 1 लाख लोगों को खिलाते थे। स्वयं 5 पांडव और कृष्ण, तो उन्होंने अपना लिया था ड्यूटी कि हमको भाई पत्तल उठाने की सेवा दो तो पत्तल उठाए थे कृष्ण, भाई कौन नहीं आएगा खाने के लिए, बताओ। जगतपति है वो स्वयं पत्तल उठाएगा, उनके सब 5 पांडव खिलाएंगे, तो वहां पर कौन नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुझे जहां जहां गुफा में था, सब गुफा छोड़ करके वहां पर आके कि हम भी लाइन में लेके खाएंगे, भोजन करने के लिए आते थे। एक बार में 1 लाख लोग बैठते थे पंगत में। और स्वयं द्रौपदी जो याज्ञसेनी है, कृष्ण है, वो कृष्ण की प्यारी बहन है, वो जाकर के 5 पांडवों की प्रिय है, वो सब खुद परेशान करते थे। कृष्ण खड़े होकर सबको परेशान करवाते थे, और लास्ट में सबके पत्थर उठाने का काम कृष्ण करते थे। तो वहां रोज एक पंगत में 1 लाख लोग बैठते। जब 1 लाख ऐसी 100 बार पंगत होती है, 1 करोड़ होता है। 1 लाख 100 बार होगा, 1 करोड़ होगा। तो 1 बार करोड़ होगा तो बोले स्वर्ग में घंटी बजती थी कि आपका 1 करोड़ अभी हो गया पूरा। स्वर्ग में घंटी बजती थी भाई, वो तो पूरा देवता सारे है, कोई साधारण तो है नहीं। कृष्ण तो आनंद कोटि ब्रह्मांड और आनंद कोटि वैकुंठ के मालिक है, और वो सारे लोगों को तो वो साधारण तो लोग आएंगे नहीं वहां पर। राजे महाराजे बड़े बड़े आते थे, फिर बड़े बड़े साधु संत आते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, सबको खिला खिला के। तो ऐसे में उस समय में क्या हुआ, तो सुखदेव को समझ आ गए, वो भी जंगल में रहते थे ना, वो तो जन्मते जन्म लेते ही चले गए जंगल में, उनको तो मतलब है संसार से। फिर भी वो भगवान ये पर कहा कि भाई भगवान जब लीला करते हैं किसके लिए आते हैं संसार में, जो अनंत कोटि जन्मों तक बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि जंगल में बैठे हैं, तो जंगल में तपस्या का फल क्या है। भगवान साक्षात आकर के मनुष्य में लीला करे, मनुष्यवत में, और वो स्वयं ऐसी लीला करते हैं, तो उनके पास आएंगे नहीं। वो जंगल में तपस्या का फल क्या, तपस्या ही है। तपस्या का फल भगवान लीला का दर्शन। कोटि कोटि जन्म तक तपस्या करके जिन भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होते हैं, वो भगवान पांडवों के घर में, नारद जी कहते हैं कि भाई पांडव तुम्हारा क्या सौभाग्य है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तुम्हारे वो भगवान तुम्हारे घर में बैठे, लाइन लगा इधर नहीं, बड़े ऋषि मुनि पांडवों के घर में लाइन लगा रहे हैं, भाई की भाग्य। तो बोले तपस्या, वो तपस्या तो लोग नहीं कहा, जाओ तुम करते रहे तपस्या भगवान के साथ में ब्रजधाम में। इसलिए कृष्ण 5000 आए थे, कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन एक बार। तो परिश्रम करते तो नंबर ही नहीं मिला, जो तो
बैरागी थे, उनको तो कोई मतलब नहीं, वो लाइन में पत्थर फेंकते थे, वहां पर बैठ गए और वहां पत्थर में बैठ के वहां पत्थर बाहर फेंके उसमें से खाने लग गए। तो देखा स्वर्ग में घंटी 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 बनती, ये क्या हो गया? ये करोड़ों लोग खाने के बाद घंटी बजते स्वर्ग में, और सुखदेव गोस्वामी जैसे खाया पत्थर बाहर, उनको तो नंबर ही नहीं आया अंदर आया, तो बाहर खा रहे थे पत्थर से झूठे, तो स्वर्ग में घंटी 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 घंटी। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को पूछा, भाई क्या हो गया ये? हमारे तो अभी करोड़ लोग हो रहे, तुम्हारा घंटी बजने लगा। बोले देखो, अगर साधारण ब्राह्मण को खिलाएंगे तो उसका फल अलग है, कोई यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को खिलाएंगे तो उसका फल अलग है, कोई अगर वेदांत ब्राह्मण को खिलाएंगे उसका फल अलग है, उसमें कोई ब्रह्म ज्ञानी को खिलाएगा उसका फल अलग है, उसका भगवान के भक्तों को कोई खिलाएगा उसका फल अलग है। हाँ, भाई कोई राजा महाराजा मंत्री आएगा तो कितनी फटाफट सब होते हैं, फिर मुख्यमंत्री को बुलाओ, फिर प्रधानमंत्री को बुलाओ, तो अपने अपनी अलग व्यवस्था है। अब उसके हिसाब से उनके लोगों को निमंत्रण, फिर लोग जगह ही नहीं देख पाएंगे तो उनके हिसाब से निमंत्रण देंगे। तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आके लाइन में जगह नहीं मिल रही, उनको ऐसे बड़े बड़े कितने कितने ब्रह्म ज्ञानी हो गए। हमारे अभी तो वर्तमान में पृथ्वी में इतने देश है, उसमें 700 750 करोड़ है लोग, तो ऐसे कितने ब्रह्मांड, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने ऋषि मुनि, किसकी गिनती नहीं है। इतने सारे लोग आकर के उस पंगत में बैठ करके जहां कृष्ण स्वयं द्रौपदी और पांडव लोग खिला रहे हैं और कौन आएंगे। तो स्वयं सुखदेव जी जब खाए तो वहां पर सारे घंटों को स्वर्ग में, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर पूछा, बोले वहां देखो कोई महात्मा सर्वश्रेष्ठ है, देखो कहां, तो उनको खोज करके बाहर बैठे हैं। वो तो उनको किसी मतलब में संसार का, वो बहुत एकदम परमहंस स्टेज के ऊपर, अवधूत के भी ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो जब उनको बुला के लाया और देखो देखो, तो सब बाहर खोजने, सुखदेव गोस्वामी है, अंदर उनके पिताजी बैठे हैं, पिताजी व्यासदेव जी के पुत्र हैं, वो अंदर ही बैठे हैं, वो पिता वो ब्रह्म ज्ञानी है ना, सुखदेव के साधारण नहीं, जो भागवत जिनके द्वारा भागवत परीक्षित को भागवत सुनाई, वो सुखदेव गोस्वामी जब अंदर आए तो ऐसे हैं। देखो बड़े बड़े लोग, पिछली बार में कथा सुना, फिर याद दिलाता हूं 2 मिनट। हाँ, कि पिछली बार देखो बड़े बड़े कृष्ण स्वयं द्वारका में थे, वहां साधु सेवा करते। अरे साधु सेवा लक्ष्मी और विष्णु भी करते हैं, शिव पार्वती भी करते हैं साधु, बिना साधु सेवा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, शिव और पार्वती भी साधु सेवा करती हैं। एक बार पार्वती के मन में आए, भाई हम कौन से साधु की सेवा करें। हाँ, साधु सेवा करनी चाहिए, तो लिखा है शास्त्र में, बड़े बड़े भगवान स्वयं विप्र की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, शिव पार्वती भी करते हैं, वो बड़े साधु है। साधुओं के साधु तो सभी वही है, फिर वो दिखाते हैं संसार में आकर के, देखो भाई साधु सेवा करनी पड़ेगी, ये भगवान के भक्त लोग है। हाँ, सारे बंगाल से आए हैं, चैतन्य महाप्रभु भक्त बंगाल से सारे आए, तो महाप्रभु कृष्ण ने ही जाकर के बंगाल में प्रचार किया, इसलिए यहाँ के लोग कम करेंगे, बाहर के लोग ज्यादा श्रद्धावान है। यहाँ के लोग हम तो सब मिल गया है ब्रज में, अच्छी बात है, यहाँ जन्म लेना भी कोई साधारण बात नहीं है। तो पार्वती ने शिव जी कहा, भाई कौन से साधु को बुलाए जिसको खिलाने पिलाने से, साधु को तो खिलाना चाहिए, पार्वती भी खिलाते, तो वो तो अन्नपूर्णा देवी सिद्धदात्री है। तो शिव जी ने कहा कि भाई अगस्त मुनि को बुलाओ। बोले अच्छा, अगस्त मुनि को बुलाए? बोले हाँ। तो अगस्त मुनि बुलाया, पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा सिद्धिदात्री, उसने पूरा पंच पकवान बना, जितनी विभिन्न पकवान सब बना बना के उनके लिए रखे। आए महात्मा स्वयं परिवेशन कर रही है, स्वयं परोस रही है। अगस्त जी खाते गए, वो जितना था, जितना बनाया था सब चट गए। फिर वो तो मंत्र के द्वारा उसने, वो सिद्धि है, सिद्धि उसके पास है ना, वो सिद्धि के द्वारा सारा भंडार भरवा दिया, उसने लाइन लगाया, वो आते हुए सिद्धि के द्वारा सारे पकवान बन रहे हैं और वो लाइन आ रहे, वो सब चटते गए। और उन्हें क्या किया, अगस्त ऋषि ने वो सिद्धि जहां से मंत्र के द्वारा कर रहे थे, उस सिद्धि को ही उठा के खा लिया। बोले अभी लगाओ तुम कहां से, वो थक गए। फिर भी उन्होंने अभी ज्यादा बदनाम इसको नहीं करना चाहिए, ढका दे दिया, अभी हो गया, अभी पानी पिलाओ अभी। तो पार्वती चक्कर खाई, बोला तो जितना सामान था सब खा लिया, अभी पानी पिलाएंगे इसको। तो पानी की पता नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने समुद्र पी लिया था, इन्होंने पूरा समुद्र पूरा डकार लिया था, समुद्र को पूरा पी लिया। तो बोला पानी में इतना पानी कहां से लाऊं मैं, जाके शिव जी के पास गई। शिव जी को बोला भाई वो तो बोले ना जो पानी मांग रहे, अच्छा छोड़ो उनको पानी मत देना, तुम्हारे पानी तुम दे नहीं सकते। उनको कहना कि जिस समय द्वापर में कृष्ण आएंगे और गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र जब वर्षा करेगा ना, उस समय वर्षा का पानी सब पी लेना आप। तो इसलिए जब गोवर्धन में जब इंद्र ने वर्षा कराई थी, कृष्ण ने 7 दिन तक उठाया था गिरिराज गोवर्धन को, एक बूंद पानी का नहीं सीख रहा, वो पानी वाले सब इंद्र ये हमारे आगस्त ऋषि को कहा था वहां पर पिए था। इसलिए वो सारा 7 दिन तक, 7 रात 7 दिन कृष्ण ने गोवर्धन उठा के रखा। इतना मूसलाधार बारिश गिरा गोवर्धन में, और इंद्र ने कहा कि देखो तो कोई बार कुछ हुआ कि नहीं, देख के तो आओ, इतना में कुछ प्रयास में बड़े बड़े मेघ और क्या संवर्तक में मूसलाधार बारिश कर दिए।
तो वो चेले जो बड़े भेजे देवताओं को, बोले तो कुछ चिट्ठी भी मेरी नहीं वहां तो ब्रज में, पानी गिरा ही नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ पानी है तुम्हारा, तो सारा का सारा अगस्त ऋषि चढ़ गया। तो ऐसे बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि हमारे, देखो ये अगस्त है, दुर्वासा है, ये दुर्वासा ऋषि को भी सारी गोपियां, वृंदावन जी कृष्ण ने कहा कि भाई उनको खिलाओ, बड़े बड़े खिलाओ, तो दुर्वासा गोपियां सारे पंच पकवान बना के दुर्वासा ऋषि की है, पल्ली पाठ दुर्वासा ऋषि वसंत पंचमी मेला लगता है, कभी जाके दर्शन करना, महाराज जी ने मंदिर बनवाया हमारे। वो दुर्वासा ऋषि वो शिव जी के अवतार हैं, तो बड़े बड़े साधु, ऐसे बड़े बड़े देवता, ये ऋषि मुनि, महापुरुष स्वयं भगवान होते हुए भी साधु वेश करके लाल कपड़े पहन के लोगों के पास भिक्षा मांगते हैं, और सारे लोग कहते हैं तो भिखारी है, भिखारी नहीं है, ये भगवान के दूत है सारे, वो इस वेश में आए बोल के तुम लोग बोलते भिखारी है, हटाओ हमारे पास बहुत धन है, बहुत धन नहीं है, धन उनके पास में है जिन्हें पहले जन्म में बहुत दान पुण्य किया उनको धन मिलता है, ऐसे धन नहीं मिलता है। अदत्त दानात भवेद दरिद्री दरिद्र भावा करोति पापम, जिन्हें दान पुण्य पहले जन्म किया है उनके पास मिलता है धन, अब नहीं किया तो दरिद्र बन जाते हैं, दरिद्र बन के फिर पेट के लिए फिर पाप करते हैं, पुनरुपि दरिद्री पुनरुपि पापम पुनरुपि दरिद्री पुनरुपि पापम, ऐसा वैसे। इसलिए ये हमारे श्रीनिवास जी और उनके बड़े भाई गोपाल दास जी, उनके पुत्र पौत्र विजय और अजय और दीपू, हमारे सुमनेश जी, ये बड़े समाज सेवी हैं, दानवीर हैं, साधु सेवी है। हमने श्रीनिवास जी को बहुत देखा, 30 साल से मैं देखा, उनके पिताजी, आपके पिताजी, माताजी, उनके माताजी पिताजी सबको देखा। आप लोग भी बच्चे छोटे छोटे तो अभी तो बड़े हो गए, मैं सब घर में जाता था, तो देखो ये कितना सौभाग्य है साधु से। आपका नाम मुझे जाता होता है आर्य समाज के ऊपर में, आपके पिताजी का नाम वहां लिखा है, आर्य समाज मंदिर बनवाया उसके ऊपर में, है ना, मैं देखा तो मतलब देखो कितना ये दान पुण्य वालों के काम है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये साधु सब भक्त लोग है, वहां से आए हैं बंगाल से 1 महीने के लिए। देखो जैसे भी है जिसको स्थिति, ये संसार में ज्यादा दिन हमको नहीं रहना है तो कोई अभी है पैसा तो कल नहीं होगा, और जिसके पास नहीं है इसको दे देगा। भगवान को 1 मिनट में करोड़पति, 1 मिनट में करोड़पति करने में या रोडपति करने में समय नहीं लगता है। इसलिए धन का दान करके, सेवा में लगा करके अपना जीवन और धन का भी सदुपयोग करने से संसार में नाम होगा, परलोक भी नाम होगा। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोग हमारे गुरु जी से मैं जानता हूँ, आप लोग दोनों पिताजी के वो सब हमारे गुरु जी मठ में, आज श्रीनिवास जी तो हमारे इतने प्रतिदिन हमारे किसी गवर्नमेंट हाजिर लगाते हैं शाम को, फिर द्वारकाधीश और उधर हॉस्पिटल में लोगों भक्तों का, मैं मुझे अच्छा लगता है, मेरे मित्र थे वो। प्रेमानंदे हरि हरि सचिनंदन गौर हरि की, गिरिराज महाराज की, प्रेमानंदे हरि हरि। एकादशी भी कल एकादशी सकाल छटाর সময় আমাদের পরিক্রমা করে হলো মনে রাখবেন কাল একাদশী। শ্রী গুরুদেব শ্রী গৌরচন্দ্রায় সম্প্রতি করি উগতি শিশুরায় ব্রজধামায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রায় রাধাবসায় চ নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম राम राम हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय भगवान ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री रामानंद स्वामी महाराज, श्री नारायण स्वामी महाराज, श्री लक्ष्मीकांत स्वामी महाराज, सपाद सतगुरुपाद सरस्वती ठाकुर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात दत्त करता हूँ। तदुत्तर मंत्र शास्त्री काका गुरु श्री सतगोविंद गौरगोविंद गुरु भाई चरित्र महाराज, नरसिंह महाराज, परमानंद महाराज, बाबाजी महाराज, श्रीमान सरस्वती महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन अभिवादन। हमारे बेटा हरिजन ने कीर्तन किया,
परिणाम नहीं तो जीना क्या। इस संदर्भ से बताया कि लोग बोलते बचपन में भजन नहीं का बुढ़ापा में करो। अरे बुढ़ापा को छोड़ दो, बोलते जन्म जन्म मुनि जन्म कराही अंत नाम कभी आओ कराही। मुनि ऋषि लोग भी जो लोग भगवान के भक्ति पूर्वक भजन नहीं करते हैं तो हम ब्रह्मा से लगे रहते हैं, तो लोग जन्म करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता। हरिनाम की नाम की महिमा 2 मिनट करके मैं समाप्त कर देता हूँ। 4 युग है, 70 से ज्यादा वर्ष के उदाहरण समझाना नाम की महिमा। मौजूदा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल के लिए वन में गए। 13 साल से बीत चुका था, अब कुछ महीना बाकी था। प्रभु राम ने कहा सीधे मैं अपने फाइनल पस्ता में नौकरी मिला करना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझे सेवा रखूंगा। ठीक है, तुम जैसे आपकी इच्छा। उस वक्त लक्ष्मण भैया वन में फल फूल वृंदावन करने के लिए गए थे। बोलने से 2.5 घंटा करीब कार से जाइए, एक स्थान है रसिक, उसमें पंचवटी वन में अभी स्थान है जो तो बना हुआ है। पंचवटी का बरगद का पेड़ अभी है, इतने से मोटा 10-12 फुट भी बढ़ता ही नहीं। कभी किसी का सुन जाए और क्या बोलते नहीं उस स्थान में मुझे दर्शन करके आए रह दिया। और सीता देवी अभी छाया सीता देवी लीला कर रहे हैं। अब हुआ क्या, रावण की बहन सुपर्णखा वो आकाश में उड़ रही थी, तो राम का रूप देख करके हैरान हो गई। इतनी सुंदर रूप मैं तो कभी जिंदगी में देखे नहीं। इससे मैं शादी करूं, इससे उपभोग करूं, मेरा जीवन सार्थक है। फिर दूसरे मुहूर्त में सोचा हो मैं तो अगली डगली हूं, ऐसे जाने पर तो ग्रहण नहीं करेंगे। क्या क्या मिस्टिक पावर से बहुत बढ़िया रूप बना लिया, मच मोर ब्यूटीफुल दैन मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स ने रूप बना लिया। और प्रभु राम बैठे थे, सीता देवी पर्णकुट के अंदर थी, लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर में पत्थर में तीर को नुकीला बना रहे थे। वो क्या किया, आकर के हाथ पैर घूम बजा करके प्रभु राम के पास गई। बोले देखो जेंटलमैन, यू आर मचलेस ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव। आई एम ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, यू मैरी मी, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, माई लाइफ विल बी ट्रू। लॉर्ड राम ने बताया आई लाइक बट नो बट मेक इट शॉर्टकट। हम तो किंतु परंतु क्या है, नो बट मेक इट शॉर्टकट। बोले देखो मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो देखो मेरे भाई बैठे हैं, उनके साथ पत्नी, मेरे भाई से शादी कर लो, हम दो तुम ही 2 रहोगी। ठीक है, आ गई। देखा लक्ष्मण जो कम सुंदर नहीं है, ये सावले सावले, ये गोरे गोरे। लक्ष्मण जाके वही बोला, लक्ष्मण का देखो मैं शादी तो कर लूंगा, किंतु अरे किंतु परंतु क्या है? बोले दोनों भाई के डिक्शनरी एक ही बात है, किंतु परंतु यह बात। और देखो मुझे शादी करोगी, नौकरानी बनोगी। तुम राजरानी बनना चाहती हो या नौकरानी? तो मन मन चिंतन कर, मैं महाराज धीराज रावण की बहन हूं, थोड़ी मैं नौकरानी बनूंगी। बोले नहीं राजरानी बनूंगी। बोले जा मेरे भाई के शादी कर। फिर आए भाई के पास, भाई बोला अरे बुद्धिमती, अपने दिमाग तो लगाओ, राजघराने के बड़े भाई राजा होता है, बात ठीक है, छोटे भाई की पत्नियां नौकरानी नहीं होती। तो चिंतु बिल्कुल तो ठीक है, मेरे बड़े भाई रावण तो राजा, मंदोदरी राजरानी, विभीषण की पत्नी और कुंभकर्ण पत्नी तो नौकरानी नहीं है। बोले बिल्कुल ठीक कहा। फिर आए लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण अरे बुद्धिमती, अपने दिमाग प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल। और लोग कितने आराम से रहते हैं, स्कोचिंग हीट हो, सीवियर कोल्ड हो, तब मेरे हो, हमें यही रहना पड़ता है। बोलो
माला ले और बदल कर लेता हूँ, शादी हो जाए। मतलब जब इसके पास आती हूँ ये ठीक लगता है, उसके बाद वो ठीक लगता है। बोले जितने आपद का मूल सीता उसको मैं खा जाऊंगी, राम को शादी करने कोई चारा बचेगा ही नहीं। आई आकर के ऐसे आग ली किम्भूत के मकार रूप बना लिया। सीता डर गई। प्रभु राम ने लक्ष्मण इशारा कर दिया, लक्ष्मण आओ देखा ना ताओ देखा, लिया एक साथ सो लेके नक कटी कान कटी करके छोड़ दिया। आप लोग सब स्मार्ट है, स्मार्टफोन रखते हैं, एक काम कीजिए, आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के बहुत सुंदर रूप बना लीजिए, एक फोटो खींचिए, फोटो लोड कर दीजिए, फिर फोटोशॉप में जाकर के नाक और कान काट लीजिए, खुद गहरा दिखाइए कैसे दोनों जगह कैसे दिख रहा है। ऐसे ही सुंदरी बन के आई थी, नाक कटी कान कटी गई। सब वास्तव में प्रैक्टिकल मत करना। बोले देखो महाराज जी आके बता दिया ये सब नाक कटी कान कटी हो गई, ऐसे नहीं करना है। तो क्या किया, उड़ के चली गई, भैया धिक्कार है। तो क्या हो गया बहन, वो लोग कौन अपने मन को बता दे रहा है, जानते नहीं तुम मेरी बहन हो, एकलौता बहन हो, एकलौती। बोले भैया मैं वन में गई थी, एक इतनी सुंदर नारी देखा, तुम्हारे लिए उठाने के गई थी, फिर क्या हुआ। बोले उनके पास 2 पुरुष है, पोती एक देवर, पोती के इशारा से देवर ने नाक कान काट दिया। बोले कि मंदोदरी से सुंदरी है। बोले अरे ये मंदोदरी क्या सुंदरी है, उसके पासान में नहीं आएगी, पासान में मंदोदरी कह रही है ऐसे रुपये रखा अपने भाई। बोले उसको उठा के लाओ तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। बोले उसको ऐसे मत कर, तू छोटी नानी का तेरी नहीं जानती हो, पूरा ध्वंस हो जाएगा। नारे भाग्यश्री आई ही नहीं, मैं इतना बकल से जेलसी हो रहा है। फिर बोले भैया, बोले तू माया क्यों नहीं प्रयोग किया। शुरुआत में माइंड बॉल, असुरिंग बॉल, दानविक बॉल, पैशाचिक बॉल सब प्रयोग किया, कुछ माया नहीं चलती। इसलिए भैया माया से काम नहीं, छल बल से उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया, अपने मामा मारिच को लिया, चल मारिच क्या करना, ऐसे काम करना है। बोले मैं तो जाऊंगा नहीं, राम मार देगा। उठाया खड़ग, आज तो तेरा मौत निश्चित है, मेरे हाथ से मरोगे या राम के हाथ से। चिंतन कर देखा, इस ससुर के हाथ से मरने से क्या फायदा, राम से हाथ से मरना अच्छा है। चलो भांजे, जगत में 2 मामा है, को 3 मामा है, एक रावण मामा, एक मारिच मामा, एक कंस मामा और एक शकुनी मामा। 2 मामा प्रसिद्ध है, कंस मामा और शकुनी मामा। तो फिर क्या हुआ, गए और इतने सुंदर सोने का रूप बना, हिरण का रूप बनाया, इधर उधर खुदक रहा है। सीता देवी पुष्प चढ़ के गई थी, दौड़ते हैं आई, प्रभु जी राम से कह क्या हो गया। बोले सोने के हिरण देखा, अभी तो कुछ महीने बचे हुए हैं, उसको पकड़ लीजिए, जाके इसको कोई कई मैया के भरत भाई गिफ्ट कर दूंगी, सोने का घुंघरू बना दूंगी, छम 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 जब दौड़ेगा ये रॉयल पैलेस का अपुलेंस होगा। लक्ष्मण भैया हम लोग हजार हिरण देखे, सोने का तो हिरण होता है, लगता है इसमें कोई दाल में काला है, क्या पूरा दाल ही काली है। तो भैया जाने की जरूरत नहीं है, हिरण पहुंच जाइए। और मेल आर पैरानॉइड बोलते जितने पुरुष सब संदेहवादी होते हैं, यदि पत्नी को बात न सुनो, पत्नी आप कैसे सुनाती है। ये तो आप लोग प्रैक्टिकल जानते हैं, मुझे सुनाने की जरूरत है, शास्त्र में जो है वही बता देता हूँ। आप तो कितने बार प्रैक्टिकल कर चुके हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, फिर बोलेंगे देखो ये माताओं का पक्ष ले रहा है। अरे माताओं, मैं भी तो माता के पेट से जन्म दिया, आकर्षण तो नहीं कब। और माताओं का त्याग कितना देखो, माता क्या क्या शादी होते पुरुष और महिला में क्या क्या माता क्या करती हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सगे सब छोड़ करके पराया घर में जिंदगी बिता देती है। और पुरुष लोग ससुराल जाएगा 2 दिन भाग आता है। देखो मैया का टाइम कितना है, इसलिए भगवान मैया के गर्भ से जन्म देता है, पिता के गर्भ से नहीं, समझे। देखो माता का टाइम कितना है,
और माताएं तो खिलाती है। ये लोग पैसा रोजगार करना जानता है, खिलाना नहीं जानते। खिलाना माताएं खिलाती है। और देखिए क्या किया, बोले भैया जैसे उठाना है, ठीक है। और गए, अब जाके क्या किया, तिधर भी सन्यासी का वेश बना लिया, जाकर के छिपे रहे और माली चीज को लुभाया। सीधा प्रभु जल्दी जल्दी भाग जाएगा, आज इसको पकड़ न सके तो इसको मार दीजिए, इसके चौबे से आपका भजन बैठने का आसन बना दूंगी। गए राम को, बहुत दूर चले गए। अब देखा इतना दूर आ गया, प्रभु समुद्र जल किया, जो तीर मारा किम्भूत के मां कर्मानी निकल आया। बता लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण सेव मी, लक्ष्मण हेल्प मी, आई एम इन ग्रेट डेंजर, हेल्प मी। लक्ष्मण भी सुना, सीता ने सीधा लक्ष्मण देखा देखा तुम्हारा भाई विपदग्रस्त है। भाभी श्री मेरे भाई का विपद, चरम विपद भी आ जाए, कोई मेरे भाई का नाम ले ले, विपद डर के वाले भागेगा। जहां राम नाम है विपद रह नहीं सकता। बोले जा जल्दी, बोले मेरे भाई ने बताया आपका रक्षा के लिए ये राज आज्ञा है। सीता बोले जब राजा नहीं, मैं आज्ञा देती हूँ जाओ। बोले शास्त्र में रानी आज्ञा नहीं कहा, राजा आज्ञा। राजा जब अपना नहीं, रानी का आज्ञा मानना पड़ता है। तो मैं नहीं जाऊंगा, पर तू भरे का रूप तो जाओ। तू चाहते है राम मर जाए, मैं से घर करेंगे, फॉरगेट इट, आई प्रेफर टू टेक पॉइजन नॉट टू टच एनी अदर मेल। लक्ष्मण बोले ये भाई का आवाज है ही नहीं। सीता बोले तू ही जानता है, मैं शादी के सबसे रहती हूँ। बोला अरे भाभी श्री अब शादी के बाद तो आई, मैं जन्म से भाई के साथ हूँ, मैं भी जानता हूँ। जब नहीं माना बात धर के गए, तब क्या किया, ये रावण चुरा के ले गया, मैं उसमें शॉर्टकट कर देता हूं। फिर हुआ क्या, और ढूंढने भेजा, 30 दिन का टाइम दिया, तीनों दिशाओं से आ गए, दक्षिण दिशा से नहीं आए। वो लोग ठीक किया करेंगे या मरेंगे, जब आया हूं काम करके जाऊंगा। उन लोग पता लगाया, तब ये आए, बोले पता लगा कि आऊंगा। अंगद ग्रुप कैप्टन था, अंगद ने बताया, बोला अंगद तुम जाओ समुद्र पार करके। और मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लोग ने किए मुझे संदेह क्यों। बता देखो पहले कोई जाए, रावण का बेटा अक्षय कुमार को मार डाले तो बाकी काम मैं तमाम कर दूंगा। बोले क्यों, अभी जैसे हाई फाई स्कूल है इंग्लिश मीडियम, ये कितने तरह के स्कूल है। पहले राजा हो रंक हो, धनी हो दरिद्र हो, गरीब हो अमीर हो, एक ही स्कूल में जाते। बोले अक्षय कुमार और मैं एक ही स्कूल में पढ़ता, और वो हट्टा करता था, पिटाई करता। और बोले जिस गुरु से बोलेगा जान से मार दूंगा, डर के मारे बोलते नहीं। एक दिन इतना पिटाई किया, आंख से आंसू अपने आप आ रहा है। वो गुरु जी आमने सामने बैठा था, गुरु जी पूछा अक्षय तू रो क्यों रहा है। साइड में अंगद ऐसे बोले मार दूंगा, डर के बोल नहीं रहा है। 2-3 बार अंगद को देखता, अंगद ऐसे दिखाता है, और गुरु जी सीधा बैठे, साइड से अंगद को देख नहीं पा रहे हैं। अरे माँ भोई डर नहीं, क्या बात बताओ। तब बताया, अरे बदमाश अंगद तू ऐसा करता है, जा अगर अक्षय कुमार एक तमाचा मारेगा तू मर जाएगा। बोले अक्षय कुमार बिना कारण से मारना नहीं। बोले मैं जाऊंगा, अक्षय मारेगा। जो लोग कॉलेज में पढ़ते बोले बुली होता है, बुली या रैगिंग, या रैगिंग इंडिया से या बुली इंडिया से आया। पहला बुली या इंडिया का रैगिंग का शिकार हुआ अक्षय कुमार अंगद के द्वारा। फिर क्या हुआ, बोले जम्बूवन आप जाइए। बोले मैं वृद्ध हो चुका हूं। जब वामनदेव ने बोली महाराज के पास दान मांगने गए थे, छोटे समय में 3 बार पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा किया, उम्र हो गया, एडवांस एज फैक्टर, चलो तो जाऊंगा, लौटने में डर है। हनुमान को बता, हनुमान तुम जाओ। हनुमान भोले वाले चुपचाप बैठे हैं। हनुमान बचपन बहुत नटखट थे। जब उनको गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय त्रेता युग का युग धर्म था हवन करना, उस दिन हवन करते। तो हनुमान इतना ताकत क्या करता, गुरु जाने के पहले फू मार के बच्चे को इधर उधर उड़ाता था। अब कोई डर के मारे बोलते नहीं।
एक दिन हवन कर चले गए, हनुमान देखा गुरु जी छोटे छोटे यज्ञ करते हैं, बहुत चंदन का लकड़ी का ढेर लगा था। जब चले हनुमान क्या किया, इधर चारों तरफ आग लगा दिया, आग भड़क रही है। सब जाके बोला गुरु जी आग लगी। दोस्त क्या हुआ, हो ना हो ये नटखट हनुमान का काम है। तब बताया हनुमान आगे क्या गुरु जी आग को लगा, गुरु जी नहीं लगाया, नटखट बदमाश तू। बोले क्यों, बोला छोटे छोटे यज्ञों पे मेरा मन भरता नहीं इसलिए बड़ा यज्ञ कर दिया। तब गुरु बोला बदमाश आज से तो अभिशाप देता हूं, तो अपना बल बुद्धि सब भूल जाएगा, लेकिन जगत कल्याण के लिए याद दिला दे फिर तुम्हें ये वापिस आ जाएगा। अब याद दिलाने लगे। हनुमान क्या किया, अब बृहद रूप बना लिया। अब क्या किया, जय श्री राम, समुद्र कूद गए। जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखिए बोले हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखिए हरि नाम लिया, हरि माने क्या है, भगवान, भगवान राम के नाम लिया चले गए। बोले भगवान होकर के राम जी एक आग की व्यवस्था करो, नहीं पार कर सके और ये चले गए। जब ब्रिज बनने का काम चल रहा था तो उन्होंने सोचा हो ये बंदर लोग मेरा नाम लिखता है, मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूं। क्या किया, कुछ पत्थर लेके किनारे चले गए। एक पत्थर डाला, छप डूब गया, और एक छोटा छोटा अब एक डूब गया। हनुमान जी बहुत चट्टान लेके रूप विराट बनाया। देख पेड़ के छिपे क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया भी नहीं, हनुमान चले गए। तो भैया इधर छिपे क्यों, हनुमान अपने काम करो, और मशीन डोंट डिस्टर्ब मी। तो क्या हुआ बताइए ना। तो हनुमान देख तू लोग मेरा नाम लेकर के पत्थर लिखते हो और पत्थर तैरता है, मेरे मन में भावना ही मैं तो देख लू, इसलिए मैं एक को फेंका, दूसरे पे सब डूब गया। हनुमान हंसने लगे। तो हनुमान मुझे डर था तो खिल्ली उड़ाएगा। बोले प्रभु आपके नाम के सहारा से हम पत्थर को तैराते हैं, आप जिसको त्याग देंगे कहा गए, दोनों खुदा के कसम मरेगा ही मरेगा। इसलिए बोले हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हो तभी जीवन सार्थक है, हरि नाम नहीं करने पर क्या होगा, जीवन बेकार है। इसलिए अभी जो लोग अभी तक नहीं लिया है समय मत गवाओ। बोले कल करो तो आज करो, आज करो सब पल में प्रलय होगी, वो होगी, वही करोगे कब, समय बर्बाद मत करो। काल एकादशी कंठले भजन करो, जीवन सुखमय शांतिमय होगा। और ये सब लोग हमारा कल सुबह जाना है, सुबह 6 बजे ये लोग सब खिला के लोग भी खाएंगे। If they are all are hungry, if I hold them, they will be angry. Maybe they will invite us next time. Shall finish my concluding my lecture here. Hare Krishna. जय जय राधा कृष्ण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। धार्मिक शिलाम, माला धार्मिक शिलाम दिए दिला। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे